कानपुर से खबर है, किडनी कांड में पकड़े गए मास्टरमाइंड 12वीं पास डॉक्टर रोहित से पूछताछ में बड़ा खुलासा हुआ और कोडवर्ड में पूरा खेल हो रहा था। 30 से ज्यादा किडनी ट्रांसप्लांट की बात कबूली है। मुंबई, दिल्ली, प्रयागराज, मेरठ और कानपुर में नेटवर्क फैला है। अब तक 10 से ज्यादा ट्रांसप्लांट हॉस्पिटल में हुए हैं। फरार चल रहे डॉक्टर अफजाल, ओटी मैनेजर अली समेत 5 आरोपी की तलाश में 9 से ज्यादा टीमों ने उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, दिल्ली, एनसीआर में डेरा डाला है। किडनी कांड में 12वीं पास डॉक्टर की गिरफ्तारी के बाद पुलिस की पूछताछ में तमाम खुलासे हुए। अगर पुलिस के अधिकारियों की माने तो पुलिस की टीम ने जहां एक लंबी फेरिस्त में अब बढ़ चली है, तो वहीं एक ऐसी लिस्ट भी पुलिस के हाथ लगी है जिसमें तमाम कोड वर्ड्स का जिक्र हुआ है कि डॉक्टर दंपत्ति कोड वर्ड्स में पेशेंट्स का नाम लेते थे। कहीं आला, कहीं बाला, कहीं चीर और कहीं जानवर, ऐसे तमाम चीजें कोड में लिखे जाते थे। इसमें जो पेशेंट्स लाए जाते थे उनका नाम का जिक्र नहीं होता था। वहीं रोहित ने यह भी बताया कि डॉक्टर अफजाल और ओटी मैनेजर अली भी इसमें पूरा सहयोग करता था। अगर बात की जाए आहूजा हॉस्पिटल की, जो हमारे सोर्सेज बताया, 10 उसने किडनी ट्रांसप्लांट इसमें कराया और कानपुर में अब तक 3 से ज्यादा ऐसे अलग अलग पार्टीज आई जिनको ग्रुप्स के माध्यम से यहाँ एडमिट कराया गया। यानी 30 जो किडनी ट्रांसप्लांट है उसकी बात का। और ऐसे में अब पुलिस की टीम अफजल और ओटी के जो मैनेजर है उसकी तलाश में लगी, क्योंकि 5 आरोपी अभी भी फरार चल रहे हैं। और ऐसे में जब ये आरोपी सामने आएंगे तब जाके पता चलेगा कि इनके गैंग में और कौन कौन सदस्य थे। मगर ऐसे में मुंबई, दिल्ली और एनसीआर भी इनके रडार पर है, क्योंकि कानपुर, प्रयागराज, लखनऊ, गाजियाबाद, नोएडा, दिल्ली और मुंबई के भी कुछ न कुछ कनेक्शंस पुलिस के हाथ लगे हैं। अब जैसे जांच आगे बढ़ेगी वैसे से पता चलेगा कि और कौन कौन लोग इसमें इंडल्ज हुए। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, डिजिटल कानपुर। महाराजगंज पुलिस ने अंतर्राज्यीय साइबर अपराधियों के गैंग का पर्दाफाश कर बिहार के 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार बदमाशों के पास से 318 मोबाइल, 110 मदरबोर्ड, 5 बाइक, नकदी और फर्जी डॉक्यूमेंट्स बरामद हुए हैं। गैंग का मुख्य आरोपी मुन्ना फरार है, इसकी तलाश जारी है। आरोपी घर घर जाकर कंबल बर्तन के बदले पुराने मोबाइल लेते थे और उनके IMEI का इस्तेमाल साइबर फ्रॉड के लिए करते थे। बरामद मोबाइल की कीमत करीब 80 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस की कार्रवाई से हड़कंप मच गया है। कीमत लगभग 80 लाख के आसपास की है और ये टोटल 5 लोग हैं। ये पांचों लोग मूल रूप से बिहार के रहने वाले हैं और इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की जा रही है। इनके मास्टरमाइंड गैंग लीडर का नाम मुन्ना सिंह है और लगभग 10 दिन पहले ये लोग महाराजगंज क्षेत्र में रहने आए थे। ये एक कठोर कार्रवाई है और इन 318 फ़ोन और 110 मदरबोर्ड से भविष्य में बहुत सारे साइबर अपराध कारित हो सकते थे और ये एक अच्छी प्रिवेंटिव कार्रवाई की गई है जिससे जो साइबर अपराध की रोकथाम भी की जाए। सुल्तानपुर में पुलिस और एसटीएफ लखनऊ की संयुक्त टीम ने नशीले पदार्थों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। इस अभियान में लगभग 15 कुंटल 20 किलोग्राम अवैध गांजा बरामद हुआ है। इसकी बाजार में अनुमानित कीमत 1.5 करोड़ यानी कि 1 करोड़ 5 लाख रुपए है। पुलिस ने मौके से 2 तस्करों को अरेस्ट किया। पुलिस ने एक संदिग्ध ट्रक को घेराबंदी कर रोका है, उसकी तलाश जारी है। इसके बाद भारी मात्रा में अवैध गांजा बरामद हुआ। ये गांजा उड़ीसा से लाया जा रहा था। इसे लखनऊ में किसी अन्य व्यक्ति को सप्लाई किया जाना था। और इन लोग के कब्जे से अवैध गांजा 15 कुंटल 20 किलोग्राम बरामद किया गया है, जो कि लगभग 50 बोरियों में था। और साथ में जो घटना में प्रयुक्त जो परिवहन के लिए जो वाहन इस्तेमाल किया गया था वो 14 टायरा ट्रक है। इसका संख्या है UP 12 BT 8181 और इनके साथ 2 अदद मोबाइल फ़ोन और 4150 रुपये बरामद किए गए हैं। और फर्द के आधार पर मुकदमा अपराध संख्या 70/26 धारा 8/20/29/60 NDPS एक्ट पंजीकृत किया गया है और अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है। शाहजहांपुर के बड़ी खास गांव में जमीन विवाद को लेकर युवक श्याम सुंदर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। संपत्ति बंटवारे को लेकर श्याम सुंदर और उसके ममेरे भाइयों के बीच लंबे वक्त से विवाद चल रहा था। घटना से पहले खेत पर दोनों पक्षों में मारपीट भी हुई। इसके बाद आरोपियों ने रात में घर में घुसकर फायरिंग की। गंभीर रूप से घायल श्याम सुंदर को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में लेकर बाकी की तलाश शुरू कर दी है और गाँव में सुरक्षा बढ़ा दी गई है।
सुल्तानपुर के चोरमा गांव में एक महिला और उसके परिवार पर पुश्तैनी जमीन पर कब्जे का विरोध करने पर हमला किया गया। पीड़ित महिला ने दबंगों पर मारपीट का आरोप लगाते हुए एसपी को शिकायती पत्र सौंपा है। महिला ने जानमाल की सुरक्षा और उचित कार्रवाई की मांग की है। चोरमा गांव के रहने वाली पीड़िता उरेहा ने बताया कि उनके नाम दर्ज बेनामाशुदा जमीन पर गाँव के कुछ लोग जबरन कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब उरेहा और उनके परिवार ने इसे प्रयास का विरोध किया तो आरोपियों ने उन पर ईंट पत्थरों और डंडों से हमला किया है। पीड़िता का आरोप है कि स्थानीय थाने में शिकायत के बावजूद पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की। खितौनी का मामला है। हाँ, तो क्या हुआ है तुम्हारे साथ? वो झगड़े कर रहे हैं ठाकुर लोग सब। और क्या मामला है? बताओ, पूरा मामला बताओ क्या? ये सब लोग मिलके पूरा परिवार मार रहे थे लगुम्मा से। यहाँ कितनी देर से बैठे हो कप्तान साहब के यहाँ? यहाँ बहुत देर से बैठे हैं, 2-3 घंटे हो गए। कप्तान साहब मिली नहीं, एक बार गए वहाँ से भगा दिए, भाग गया यहाँ। मथुरा की बालाजी मंदिर आश्रम में एक युवक ने अपने पड़ोसी के आश्रम परिसर में आग लगा दी। आरोपी युवक आश्रम के पास मछली पकड़ रहा था। प्रेमचंद नाम का युवक मछली पकड़ने से मना कर रहा था। मना करने पर नाराज होकर आरोपी ने गुस्से में आश्रम पर आग भी लगा दी। इससे आश्रम का सामान जलकर खाक हो गया। घटना का पूरा वीडियो भी आश्रम के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। इससे आरोपी आग लगाते दिख रहे हैं। पीड़ित ने शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में लेकर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। और झांसी के नेहरू नगर के पास एनएच पर ओवरटेक के दौरान 2 ट्रक पलट गए। इस हादसे में दोनों गाड़ियों के ड्राइवर घायल हो गए। ट्रक कानपुर से झांसी की ओर जा रहा था। एक ट्रक पर बियर और दूसरे ट्रक पर सब्जी लदा था। दोनों ट्रक तेज रफ्तार में एक दूसरे को ओवरटेक कर रहे थे। तभी संतुलन बिगड़ने से दोनों ट्रक पलट गए। सूचना मिलने पर मोंठ थाना पुलिस मौके पर पहुंची, राहत बचाव कार्य शुरू किया। घायलों को सीएससी मोंठ में भर्ती कराया गया है। हादसे के चलते हाईवे पर कुछ समय के लिए ट्रैफिक बाधित रहा। बाद में पुलिस ने क्रेन की मदद से गाड़ियों को हटवाकर रास्ता चालू करवाया है। ये देखिए तस्वीरें, क्रेन की मदद से ट्रक को हटाया गया है। झांसी में एनएच पर ट्रक हादसा हो गया है और यहां पर ओवरटेक करने के चक्कर में ट्रक पलट गया और सारी की सारी बियर की केन जमीन पर आ गई। दोनों ट्रक के ड्राइवर घायल हुए हैं।